पर आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे कलाम करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह ने मुझे बताया, जो आपके बहुत फ़ायदेमंद है। लूका निकालें और पहला अध्याय और 28वां पद। यहाँ पर स्वर्गदूत के आने का जिक्र है और आज हम सिर्फ स्वर्गदूतों की बातें करेंगे। इस क्रिसमस में स्वर्गदूत कई बार यीशु मसीह के पैदा होने के पहले आए और बातें कह के गए और बता कर गए। तो इसलिए हम आज यहाँ से शुरू करेंगे और स्वर्गदूतों की ही बातें करेंगे। और मज़ा आता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब बोर होने लगते हैं, कहते हैं अरे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो अब अपना माइंड चेंज करिए। अब कह दिए हम सिर्फ नबियों के बारे में पढ़ेंगे और नबियों के बारे में पढ़ने लगिए। फिर आप अपना माइंड चेंज करिए कि बहुत से नबी पढ़ दिए, अब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप अपना माइंड चेंज करिए कि नहीं, बहुत पवित्र आत्मा के बारे में जान गए, अब हम स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी करेंगे। और ऐसे ही मैंने सोचा, यही सोच मेरी थी और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही सोचिए ताकि आप स्वर्गदूतों को जान जाएं कि उनके काम क्या हैं, क्या क्या नाम हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके सौंपा गया है और अपने उसमें कितने वफादार हैं। जी स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जी आनंद और जय तेरी हो, जी। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। एक बात मरियम से स्वर्गदूत आकर कह गया। अब वो इतना विश्वास में बढ़ गई कि सारे रिस्क लेने लगी। सारे रिस्क लेने लगे। सारे लोग बुरा कहेंगे, कोई बात नहीं, बुरा कहने दो। उधर जाएंगे तो कैसे निकलेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे अभी शादी हुई नहीं, गर्भवती हो गई, अरे इसको देखो ये गर्भवती हो गई, बहुत खराब औरत है, पता नहीं क्या है। अब वो नहीं जानते कि स्वर्गदूत इसके पास आया था और बोल कर गया है, और जो चीजें बता रहा है वो स्वर्गीय चीजें हैं। कई बार हम भी अज्ञानता के कारण ऐसी जुबान निकालते हैं, पर हमें सोचना है कि हम क्या कह रहे हैं। उसके पास तो स्वर्गदूत आया, उससे स्वर्गदूत बातें कर रहा था और वो बता कर गया, जो चीजें बता के गया उस पर वो अमल कर रही है। ऐसी स्वर्गदूत इस उसमें कई बार आए गए। और ये स्वर्गदूत जो आया था वो कौन था, उसका नाम क्या था? यस, बिल्कुल सही बताया, जिब्राइल। अब जिब्राइल का काम क्या है, मैंने सब स्वर्गदूतों के कामों के बारे में आज विचारा है और ढूंढ ढूंढ के निकाला है। बड़ा टाइम लगता है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। कितना व्हाट्सएप पर फेसबुक पे लोग कहते हैं अगर अरे एक लाइक नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, हो जाएगा। लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ना करना सब अपने पास रखना। हम जो प्रचार करें सब अपने पास रखना। ये जिब्राइल था। और जिब्राइल फरिश्ता किस लिए है? संदेश वाहक है। ये संदेश वाहक लाता, खुशखबरी की खबरें लाता है और आपके पास जाता है और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लाता है। कई जगह ये देखा गया, लेकिन अगर हम इसकी ही बात करते रहेंगे तो जिब्राइल को छोड़कर हम अगले दूतों की बातें नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको सब दूतों की बातें करनी। जितने दूत मैंने आज लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 स्वर्गदूतों के बारे में। 7 तो मैंने बहुत अच्छे से लिखे, 8वां मुझे पढ़ते पढ़ते ढूंढते ढूंढते फिर मिल गया। तो आइए उत्पत्ति में चलें, 21वां अध्याय और 17 और 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 17 से 19 पद। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी जी। और उसके दूत ने स्वर्ग से किस लड़के की सुनी? किस लड़के की? हाँ, वो रो रहा था, बहुत बिलक बिलक के रो रहा था, क्योंकि जो इब्राहिम ने क्या किया था, एक चमड़े की थैली में पानी और जो रोटी जितनी दे सकता था उतनी दे दी और जंगल में उसे छोड़ आया। कहना कि अब तू मेरी बीवी नहीं। वो छोड़ आया जंगल में, और छोड़ आने के बाद अब वो औरत परेशान थी, ना तो कहीं पानी दिख रहा है और ना कहीं रोटी दिख रही है। वो औरत अलग परेशान है, बच्चे को छोड़ के कहीं चली गई और बच्चा किलकारी माँ के रो रहा है, बहुत रो रहा है। ये रोने की आवाज़ स्वर्ग तक पहुंची। स्वर्गदूत ने उसे जवाब देना शुरू किया। जी। उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हाजिरा को पुकारा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत हाल डर। पूछ रहा है। एक तरफ तो खुदा ने इसको निकाल दे, अब फिर स्वर्गदूत बोल रहा है कि तुझे क्या हुआ,
अपनी बात तो बता, क्या बात है, क्यों परेशान है? और सब जाहिर है कि वहाँ जंगल में कहाँ रोटी रखी हो, कहाँ पानी रखा है। जी मत डर, जी। क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। वहाँ से आपके बच्चों की आवाज़ें परमेश्वर के पास जहाँ कमरे में रो रहा है वहीं से पहुँचती हैं। इसलिए रो रहा है, जिसके पेट में दर्द है, आज जिसकी तकलीफ है, आज बीमार है, आज एक तकलीफ में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई ऐसी बात है जो इसको पसंद नहीं आ रही। आपके बच्चे की सुधि लेने वाला स्वर्ग पर बैठा है, स्वर्गदूत से कह रहा है कि हाजरा से पूछो क्या परेशानी है। जी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब खुदा ने बड़ी आशीष देने के लिए स्वर्गदूत से कहा कि तू बोल और इसको आशीष दी जाएगी। जी। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। अभी तक कोई आंखें खुली नहीं थी जब तक स्वर्गदूत नहीं आया और खुदा ने उसकी आंखें अब खोल दी। अब हाजिरा देख सकती है कि कुआं तो पास में ही है। कुआं था नहीं पर बन गया कुआं। हाजिरा के लिए कुआं बन गया और उसकी आंखें खुल गई और देखा उसने। बहुतों की आंखें बंद थी, गेहजी की भी आंखें बंद थी ना, और वो देख ही नहीं पा रहा था। और एलीशा देख रहा था कि मेरे विरोधी जो खड़े हैं, सेना खड़ी है, उसके सामने मेरी स्वर्गदूतों की सेना खड़ी है, पर गेहजी नहीं देख पा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। फिर उसने दुआ की और उसकी आंखें खुल गई। कई बार दुआओं से आंखें खुल जाती हैं और इसकी आंखें खुल गई। अब ये देख रही है। जी। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के वही को पिलाया। थैली काम आई जो इब्राहिम ने उसको चमड़े की थैली। हमने सोचा ये कपड़े की थैली में कितना पानी भर लाई होगी, पर वो थैली जो खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि इसको चमड़े की थैली दे और रोटी दे ताकि ये जाए, और फिर वो चमड़े की थैली में पानी भर लाई कुएं से। जी। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। जी। और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। बहुत निशानेबाज, बहुत खूंखार, बहुत मजबूत आदमी बन गया। तभी तो आज लड़ाके कहाँ के नहीं ले रहे नाम है, आप समझ सकते हैं। तो राफेल एक दूत है जो परमेश्वर की स्थिति में खड़ा रहता है। राफेल स्वर्गदूत है जिसका काम चंगाई करना है, सामर्थ देना है, मदद करना है, सहायता करना है। और अगर कोई घायल है, घायल होकर रो रहा है या उसके घाव भर नहीं रहे हैं, तो उसके घाव को भर देने वाला राफेल स्वर्गदूत है। घाव को भर देने वाला। संदीप भाई के घाव, हम खुश हो गए, हमने कहा कि एक राफेल स्वर्गदूत है, जरूर संदीप को छुएगा और इसके घाव भर जाएंगे। राफेल नाम का एक स्वर्गदूत है जो चंगाइयाँ करता है, जिसके पास एक छड़ी है और वो छड़ी आकर एक मार देता है, एक संटी आपको मार देगा और आप ठीक हो जाओगे। ये उसका काम है। वो अद्भुत रीति से काम करता है और दुआओं के साथ जब दुआएं लोग करते हैं तो वो आता है और अपना काम करके चला जाता है। लोग कहते हैं भैया चंगाई पा गए। ये राफेल है। राफेल आपने एक और सुना होगा, टीवी पे कभी देखा राफेल? हाँ, विमान। ये विमान इंडिया में आ गया और ये राफेल, ये स्वर्गदूत जानते कौन है? इजरायली जानते हैं। इजरायली ने अपने विमान, जो लड़ाकू विमान है, बहुत अच्छा विमान है, कभी धोखा नहीं देता, वो वाले का नाम राफेल रखा और इंडिया को बेच दिया है। बहुत पुराना उनका नाम चल रहा है राफेल। और वहाँ पे जो बिब्लिकल वर्ड है उसका इस्तेमाल करके, चाहे वो असलाहें हों, चाहे वो जहाज़ हों या खाने पीने की और बहुत सी चीज़ें, वो बिब्लिकल तरीके से रखते हैं। और ये अमेरिका भी करता है, नॉर्थ गेट और साउथ गेट। मैं जब देखता था यार, इस कॉलोनी में जब घुसते तो नॉर्थ गेट लिखा है और मैंने कहा में भी तो ऐसे ही लिखा है, और साउथ गेट। ये सब दरवाजे जो लिखे हैं ये सब इन्होंने नकल की है। 911 जो पुलिस को कॉल करो, मतलब हमदर्दी का नंबर है। पहले 91 था शायद ये, और 91 का मतलब 91 ज़बूर, भजन संहिता 91, जिसमें सारी सहायता की बातें लिखी हैं। अब आप इसको कॉल करते हैं तो वहाँ से पुलिस भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, सब चीज़ें आती हैं और सारी मदद आपको मिल जाती है। जैसा जिसका केस होगा उसके छोड़ के फायर ब्रिगेड भी आती है, जितनी गाड़ियाँ होती हैं सब राहत देने वाली चीज़ें पहुँच जाती हैं फ़ौरन वहाँ पे। तो ये राफेल, अब ये राफेल लड़ाकू विमान इंडिया में आ गया है और आज भी वो शक्तिशाली है अपने नाम के कारण। वो उस दूत के नाम से उस जहाज़ का नाम रखा गया था कि लड़ाई का विमान बहुत काम करेगा, तो इसका नाम था राफेल। आइए फिर 13
मत्ती 13 और 39 से 41 पढ़ेंगे। यहाँ न्याय का दूत, एक न्याय का भी दूत है जो पृथ्वी पर न्याय चुकाने आता है, जो स्वर्ग से भेजा जाता है कि जाओ इनका न्याय चुकाओ, जाओ इनका न्याय चुकाओ, जाओ इनकी मदद करो, इन पर अत्याचार हो रहा है, इन पर न्याय करो। तो वो न्याय का स्वर्गदूत कहलाता है। रघुवेल इसका नाम है, जो न्याय निष्पक्षता से आपका फेवर नहीं करेगा, वो करेगा बिल्कुल न्याय। जी। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, जी। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, और जब कट जाएगा तब न्याय होगा। जी। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मेरा मतलब बताने का था कि स्वर्गदूत यीशु मसीह अपने सब स्वर्गदूतों को भेजेगा। जब पैदा हुआ तब भी टुकड़ी थी स्वर्गदूतों की, भीड़ थी। हमारा परमेश्वर यहोवा क्या कहलाता है? लश्करों का परमेश्वर। लश्कर का मतलब क्या होता है? उसके पास एक ऐसी सेना है, एक दूत है, सामर्थी दूत है कि वो आप उनको पहचान नहीं सकते, आप उनकी मदद ले लेते हैं, आप समझ भी नहीं पाते हैं, वो आपकी मदद करके चले जाते हैं और आपको बचा लेते हैं हर खतरों से। ऐसे स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर के पास हैं। न्यायों की पुस्तक में आइए और 13 अध्याय और 15 से 20 पढ़ें। बड़ा मज़ेदार स्टोरी। अगर आप स्वर्गदूतों की बातें पढ़ने लगेंगे तो मगन हो जाएंगे, आपकी रात खत्म हो जाएगी और आप पढ़ते पढ़ते आगे निकलते चले जाएंगे, और क्या मज़ा आता है जब पढ़ते तो। जी। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, जी। हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए एक बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। एक हुआ ये बैकग्राउंड में कि एक औरत है और एक आदमी है, इसके पास अभी कोई बच्चा नहीं है, और ये दुआएं करते हैं कि हमें एक बच्चा मिले, हमें एक बच्चा मिले। और इसके बाद समय आया और खुदा ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसकी औरत के पास, और ये औरत ने एक आदमी को देखा और उसने आकर बातचीत की, और बातचीत करें जितने स्वर्गदूत आए हमने देखा महिलाओं के पास ज़्यादा है, पर महिलाओं का कहीं नाम नहीं लिखा गया। आदमी का नाम तो बाइबल में लिखा गया, उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा गया। पर हुआ ये कि स्वर्गदूत ने आके पहले उस लेडी से बात करी, और बात करने के बाद उसने सब स्टोरी बताई और सारी बातें सुनी और सब बताती रही, और उसके बाद वो चला गया। फिर उसने अपने आदमी से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक आदमी आया था और मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो लग रहा कि परमेश्वर की तन है, ऐसा है वैसा है। खूब उसने अपनी स्टोरी बना के बताया, और उसके बाद ये दोबारा रिपीट हुआ, फिर दोबारा आया स्वर्गदूत। तो तब उसकी औरत ने कहा कि मैं अपने आदमी को बुला के लाती हूँ, मैंने तो देखा तुझे, मैं अपने आदमी को बुला के लाती हूँ। और आदमी को बुला के लाई, और आदमी को बुला के लाने के बाद तब स्वर्गदूत से उसका आदमी बात कर रहा है। जी। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। हम चाह रहे हैं कि तुम रुक जाए, हमारे यहाँ रुक जाए। मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तूने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाई, हम चाह रहे हैं तुम रुक जाओ, और हम एक काम करें, एक बकरी का बच्चा पकड़ के लाते हैं और उसको ज़िबा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और उसको बनाते हैं और खिलाते हैं आपको, तब आप हमारे घर से जाओ। उसने मना किया, उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं खाना तेरे हाथ से। जी। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। तेरे भोजन में से कुछ नहीं खाऊंगा। जी। और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। जी। मानो तो ना जानता था कि ये यहोवा का दूत है। जी। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता। उसने व्यक्ति ने, आदमी ने कहा कि अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? उसने नाम कुछ बताया तो, पर बड़ा अच्छा लगता है, ये नाम बड़ा अच्छा था। जी। इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। जी, हम चाहे तेरी और इज्जत दें, तुझे और सम्मान दें, और तुझे तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। जी। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। मेरा नाम तो अद्भुत है। इस स्वर्गदूत का नाम क्या था? अद्भुत था। अद्भुत, कुछ भी कर सकता है, अद्भुत काम करना ही इसका फर्ज बनता है। ये वहां से भेजा इसीलिए जाता कि जाके कुछ अद्भुत करो उनके घर में कुछ अद्भुत करो, उनके लिए कुछ अद्भुत करो। तो कह रहे मेरा नाम तो अद्भुत है। जी।
स्टोरी बड़ा मजेदार है जी। इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? जी, मुझसे नाम क्यों पूछता है जी। तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर हम्म, चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। जी। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया। एक अद्भुत काम किया, अद्भुत ने एक अद्भुत काम किया, अद्भुत स्वर्गदूत ने एक अद्भुत काम किया। क्या किया? अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ जब रही थी, आग उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे ये भूमि पर मुंह के बल गिरे। लौ में देखते देखते आसमान पे चला गया। कितना बड़ा मिरेकल! खुदा कितने कितने बड़े मिरेकल कर सकता है। और ये दोनों मुंह के बल गिर पड़े। अब समझे कि ये खुदा का दूत था। और अब पढ़ेंगे नहीं, पर ये कहने लगे कि अब निश्चय हम दोनों मर जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। हमने परमेश्वर के दूत को अपनी आंखों से देख लिया और स्वर्ग पे चढ़ते हुए देख लिया, तो अब निश्चय हम दोनों मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। मैं पढ़ रहा था रात के समय पढ़िए तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर लगता है कि वाकई ईमान भी जाग गया, मन भी, विवेक भी, आत्मा भी, हृदय भी, सब प्रसन्न है और बहुत अच्छा लग रहा है। बताते हैं कि ऐसे जब जिस तरह के केसेस आप पढ़ेंगे, इस तरह की बातें आप पढ़ेंगे, जिससे हमारा ईमान बढ़ता है। हम जानते हैं कि हमारे लिए राफेल रखा गया है, हमारे पास इज़राइल रखा गया, हमारे लिए सिरियल रखा गया है, बहुत से स्वर्गदूत रखे गए हैं। सबके अद्भुत काम हैं, अलग अलग काम सबको दिए गए हैं। सब अपने काम करते ही रहते हैं। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, सब अपने काम में बहुत निपुण हैं। सिर्फ मरियम के पास हमने देखा था और उसको उतनी निपुणता के साथ नहीं देखा, पर यहाँ तो हमने न्यायों की पुस्तक में बहुत खुल्लम खुल्ला देखा। यहाँ तक कि वो डर गए, कहने लगे कि हम दोनों तो अब मर जाएंगे। अब हमारे पास इतना बड़ा काम हमने देख लिया, परमेश्वर के बड़े कामों को हमने देख लिया। कई बार हमारे जीवनों में परमेश्वर के बड़े काम होते हैं। मैं जैसे ही रात में कल सोया और जैसे ही सोने के आधे घंटे बाद आँख खुली, और आँख खुलने के बाद मुझको आत्मा ने बताया कि तुमको एक फ़ोन मिलाना है। तो हमने कहा मैंने फ़ोन मिलाना है, निकाला, देखा फ़ोन निकाला, रात में उठ के बैठ गया, हमने कहा फ़ोन मिलाना है। फिर वो यूएस की एक कॉल पे बटन दबाया और बात हुई, और बहुत अच्छी बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ आप सुना मैंने, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। खूब अच्छी बातचीत बहुत देर तक हुई। और उन्होंने, बिजनेसमैन है वो, उन्होंने कहा कि हाँ मैं लखनऊ आऊँगा तो फिर आपके घर भी आऊँगा। मुझे मालूम हो गया कि आपका चर्च वहाँ पर है और मैं कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। हमने कहा नहीं, आप केवल हमारा तालमेल रहेगा, आपसे टर्म्स रहेंगे, ये इतना ही अच्छा है कि कम से कम। कह रहे आप ज़रा कॉल कर लिया करो, मैं तो बिजनेसमैन हूँ तो बहुत बिजी रहता हूँ, पर आप कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा। जब चाहें तब आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपकी कॉल से। आप मेरे लिए दुआ करिए कि मेरा बिजनेस डेवलप करे और कुछ अच्छी बातें हों। तो हमने कहा बिल्कुल मैं आपके लिए। अभी आप कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? तो आपका तो सोने का टाइम है, पर आपने रात में हमको फ़ोन मिला दिया। हमने कहा नहीं, मुझे तो अचानक खुदा ने कहा कि तुम फ़ोन मिलाओ, और मैंने रात में फ़ोन मिला दिया। इसके बाद मैं फिर लेटा, बात ख़त्म हुई और मैं सो गया। और सो जाने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर उठा और फिर उठ के बैठ गया। हमने कहा कि अब यीशु मसीह क्या बात? कह रहे तो किसी लेडी को जानता? हमने कहा हाँ जानता हूँ, वो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सैन होजे में है, सैन होजे में। अच्छा, तो अपने इसे व्हाट्सएप खोला, सैन होजे को फ़ोन मिला दिया। और बहुत बीमार थी। कह रही मैं आपने बहुत दिन बाद फ़ोन किया, मैं बहुत बीमार चल रही हूँ और मैं इतना फीवर हाई हो गया है, और इतना यहाँ तो सोशल सिक्योरिटी के बाद भी मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई मुझे दिखाने वाला नहीं। हमने कहा कि अब क्यों चिंता कर रही हैं? मैं, अब खुदा ने मुझसे कहा है मैं अभी आपके लिए दुआ करता हूँ और आप बेटर फील करेंगे आज ही के बाद से। अब सब छोड़ दीजिए, पुरानी बातें गई, जो हुआ सो हुआ। और कह रहे हैं हाँ मैंने कम कोट पहना था, वहाँ सर्दी बहुत हो गई थी। और हमने कहा बस आप दुआ में शामिल होइए और आप सुबह से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसे दिल से दुआ निकली, ऐसे अच्छे से दुआ निकली कि मेरे अंदर बिलीव आ गया, ये ठीक हो गई, अब ये ठीक। मेरे अंदर एक बड़ा विश्वास आ गया। बड़ा अच्छा लगा कि रात बहुत अच्छी रही कि दो बड़े काम इस
क्रिसमस के मौके पे खुदा ने दो लोगों से, एक तो उनसे बात हुई और एक इनसे बात हुई, और दोनों बातों से बहुत अच्छा वो मिला। ये लेडी भी कह रही है कि मैं लखनऊ आने वाली हूँ, मैं दिल्ली आऊँगी और मैं फिर इसके बाद आपके से ज़रूर मिलने आऊँगी लखनऊ में। बहुत ओल्ड हैं, बहुत ओल्ड हैं, उसके बावजूद वो कह रहे नहीं, अब लखनऊ मुझे आना ही पड़ेगा आपसे मिलने, आपके चर्च में आऊँगी, आपके चर्च में आऊँगी। ये खुदा का काम है और खुदा अपने तरीक़ों से काम को करता है। हम लोगों ने तो अपना जीवन इसी काम में बिताना ही बिताना है। अब तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ज़िंदगी के, पूरी तरह से इन्हीं कामों को लेके चलना है। एक और सरदूत की बातें आपको बताना चाहता हूँ। सेरियल कहलाता है, तो ये भी दूत बहुत डरावना है। ये डरावना है, अब तो खुद पढ़ के मतलब एक ज़ुबान रुकने लगी थी कि इसके बारे में जब जानकारी मिली तो मालूम हुई ये मृत्यु का सरदूत है। जहाँ जाता वहाँ मृत्यु आ जाती। तो इससे तो डर लग रहा था कि भैया ये किसी के घर न जाए तो अच्छा है कि ये मृत्यु का दूत है। और ये अपने रूप बदलता रहता है, कभी लड़की बन सकता है, कभी लड़का बन सकता है, आदमी बन सकता है, कुछ बन सकता है। अपने रूप बदलने में माहिर, इसको खुदा की तरफ से पावर मिली है कि तुम अपने रूप बदल सकते हो, जितने चाहो रूप बदल लो। इसका नाम है सीरियल। सीरियल का सब मतलब होता है, सीरियल कुछ मुझको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें चेंज करने वाला, और दंड देना इसके अधिकार में रहता है। जिसको चाहे मृत्यु दे दे, चाहे ऐसे दंड दे दे कि तुमने बहुत गलत किया, जाओ तुम ये दंड भोगो। ये अच्छी और बुरी आत्माओं को बहुत आराम से जज कर लेता है। अच्छी आत्माओं का फेवर कर देता है और बुरी आत्माओं को बंधन में डलवा देता है। ये सीरियल नाम का जो सरदूत है बड़े काम करता है। और इसके बाद है मिकेल, जो इज़राइल का सबसे अच्छा और खुदा का सबसे अच्छा सरदूत है। ये जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, उसे मालूम होता है कि ये सबसे अच्छा सरदूत है जो इज़राइल में बड़ी मजबूती से छावनी बनाए रखता है। बड़ा अपने इज़राइल के लिए बिल्कुल वो तैनात रहता है, इज़राइल के फेवर के लिए इसको रखा गया है। सबसे मजबूत सरदूत उसमें लिखा था। और इसका काम है शैतान को बांधना और बंधनों में डालना, और इसका बंधन से छुड़ा भी सकता है, शैतान को बंधन से छोड़ भी सकता है। मान लीजिए जैसे कि अय्यूब की परीक्षा होनी थी, तो इसने उस शैतान को छोड़ दिया कि जाओ अय्यूब के पास, तुम जा सकते हो और जो कुछ करना तुम करो, लेकिन ये ना करना, वो ना करना। उसने समझा दिया। इसके बंधन में, इसके कब्जे में सारी दुष्ट की शक्तियाँ, सामर्थ्य बंधन में रहती हैं, और ये उन्हें छोड़ भी सकता है। लिखा था उसमें कि ये उन्हें छोड़ भी सकता है। ये दिव्य दर्शन के लिए भी फेमस है। मिकेल दिव्य दर्शन के लिए फेमस है कि आपके सामने दर्शन के रूप में किसी तरह से भी प्रकट हो सकता है। तो हमने थोड़ी थोड़ी सबकी जानकारियां रखी। हमने कहा अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो शायद हम बहुत लंबा टाइम हो जाएगा हमारा, पर हम थोड़ी थोड़ी जानकारी। एक रसियल है सरदूत, ये परमेश्वर के बहुत करीब रहता है। ये बहुत करीब रहता है और बहुत इतने करीब रहता है कि कोई और सरदूत इतने करीब नहीं रहता है। दिव्य दर्शन इसका भी अधिकार है। जिसके पास चाहे तो दिव्य दर्शन के लिए ये जा सकता है। प्रतिरोध और मुक्ति के लिए जाना जाता है। प्रतिरोध और मुक्ति के लिए, मतलब जैसे प्रतिरोध का मतलब जैसे आप मुक्ति पाना चाहते हो और दूसरी आत्माएं आपको रोक रही कि तुम इससे ना फिरो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, और तुम मुक्ति पाना चाहते हो, तुम उद्धार पाना चाहते हो और उद्धार पाने से वो आत्माएं रोक रही हैं, तो ये प्रतिरोध करने आ जाता है, उसको अलग करने आ जाता है। इसका काम है कि वो मुक्ति पाने वाले की मदद करे और उनको छुड़ाए। ये विश्वासियों के आत्मदर्शन करता है, आत्मिक मार्ग बनाता है,
ताकि परमेश्वर से उनका संबंध, रिलेशन बहुत अच्छा बना दें। रसीएल जो है ये परमेश्वर से रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारी इस दुनिया में मदद करता है और रास्ते खोलता है और दुष्ट आत्माओं से हमें साइड करता रहता है, बचाता रहता है, निकालता रहता है, ताकि आप परमेश्वर को अच्छे से जान सको। एलीशा के बारे में मैंने बताया कि एलीशा के बारे में जो वो जब उसको लोग मारने आए थे, कि जब वो युद्ध होता था तो एलीशा बता देता था कि इस मार्ग से जाना और तुम उधर से सेना आएगी, तुम सामने आमने मार लोगे उनको। पर वो छिप कर आए राती रात, पर तब भी खुदा ने इसकी आंखें खोली हुई थी और इसने देखा कि हमारे स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं सुबह उठकर। पर गेजी ने नहीं देखा था, तो गेजी ने इनके लिए दुआ की और तब इसकी आंखें गेजी की खुल गई। तब ये स्वर्गदूतों की टुकड़ियों को देख सका कि कितने स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। एक उरियल स्वर्गदूत है जो जितने प्रचारक हैं, जितने सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए नया प्रकाशन देने का काम करता है और प्रचार में मदद करता है, प्रकाशन देता है और मदद करता है प्रचार में, ताकि अच्छे से प्रचार को किया जा सके। एक करूब हैं जो दूत के समान है, पर वो स्वर्ग से हटते नहीं। वो यहोवा और यीशु मसीह के तख्त के आसपास बने रहते हैं। करूब वो हटते नहीं, उनका काम हटने का है ही नहीं। वो सबसे करीब परमेश्वर के रहकर वही करूब परमेश्वर के बहुत समीप बने रहते हैं, ताकि परमेश्वर की सारी बातें सुनते रहते हैं, ध्यान करते हैं और जिनको एंट्री करनी है, अंदर आना है, नहीं आना है, ये सब उनकी जानकारी में रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जेड सिक्योरिटी मिलती है, कोई इतनी दूर आ सकता है, कोई इतनी दूर आ सकता है, कोई छू सकता है, कोई करीब आ सकता है। तो ये करूब पूरी निगरानी कि परमेश्वर से कुछ दूरी पर ही लोग रहें। जो आत्माएं हैं वो इतनी दूरी पर रहें, उनकी रोक टोक करने, उनको बंधन देखने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि परमेश्वर के बहुत करीब ना जा सकें, ये बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। तख्त पर बैठे हुए यीशु मसीह के बहुत करीब रहते हैं और डायरेक्ट उनसे मिलने के लिए अनुमति नहीं देते। और ये अपने अनुमति का इनके पास पावर है, ये खुद तो रहेंगे पास में, पर इतने करीब कोई और नहीं जा सकता। ये करूब जो हैं, ये बिल्कुल खुदा के बहुत नज़दीक रहने वाले स्वर्गदूतों में से हैं। ये सिर्फ एक नहीं है, पर इनकी सेना है। मतलब इतनी है कि कोई अटैक ना हो, कोई बात ना हो। अब समझ सकते हैं आप कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हैं और सिर्फ यहोवा और यीशु मसीह की सेवा टहल करते हैं। उन्हीं की सेवा टहल का काम इनका करते हैं। तो आज मैंने स्वर्गदूतों की बातें आपसे इसलिए कही कि क्रिसमस के दिन हमने एक स्वर्गदूत जिब्राइल के बारे में पढ़ा और हम उसी में खो जाते हैं और उतना ही सीमित रह जाते हैं। पर इससे बढ़कर भी और भी आगे स्वर्गदूतों के बढ़िया बढ़िया काम हैं। पर आज के चर्च के समय में हम 30 और 35 मिनट में उतने स्वर्गदूतों के बारे में आपको नहीं बता सकते और ना उनके कामों की चर्चा कर सकते हैं। पर सब स्वर्गदूत, अब इस बात से आपका ईमान आज बढ़ना चाहिए, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए कि सब कामों के अलग अलग स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों के बाद नीचे और छोटे श्रेणी में आत्माएं भी हैं। बाइबल में लिखा है कि हर विश्वास करने वालों के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं, आपकी मदद के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं, आपकी सहायता के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं। और आप मत्ती में शायद पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और लिखा है कि इन छोटे से छोटों को तुच्छ ना जानना, इनके स्वर्गदूत मेरे पिता का मुंह सदा देखा करते हैं। वो हैं यही हमारे आसपास और देखा करते हैं पिता का मुंह, जब हम किसी खतरे में होते हैं, जब किसी मुश्किल में होते हैं, कब किसी परेशानी में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, बीमारी में होते हैं, तब वो हमारे पिता का मुंह मतलब यहोवा यीशु मसीह की ओर देखा करते हैं। तो वहाँ से जो भी ऑर्डर मिलता है उसको फॉलो करके हमारी मदद करते हैं। विश्वास से आप, विश्वास हमारा 100%
यीशु मसीह पर है, यहोवा पर है, पवित्र आत्मा पर है, स्वर्गदूतों पर हमारा ईमान नहीं हो सकता। पर ये ज़रूर जान लीजिए कि हमारी हेल्प के लिए रखे हुए हैं और हमारी मददगार हैं ये, और खुदा का इंतज़ाम है, जो खुदा के साथ लगा रहता है उसके लिए इंतज़ाम रखा गया है। और ये इंतज़ाम यूज़ होता है, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक ऐसे उस पर ड्राइविंग में आपकी मदद कर देंगे कि आप समझ में नहीं पाओगे और सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल देंगे, एक्सीडेंट से बचा लेंगे, खतरों से बचा लेंगे, मुसीबतों से बचा लेंगे। हमें विश्वास करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, इबादत नहीं करना चाहिए। उनके सामने गिर गए तो गिर जाना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ने मियाँ बीवी ने देखा और इसलिए वो गिर पड़े। पर हमें क्या करना है? विश्वास यीशु मसीह पे करना है, तब ये स्वर्गदूत वहाँ से हमारे लिए भेज जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद